हिंद महासागर में जंग की आहट। अमेरिका ने ईरान का जंगी जहाज डुबोया। ईरान ने अमेरिकी टैंकर पर किया हमला। हॉर्मुज रास्ते पर बढ़ा खतरा। भारत की तेल सप्लाई को लेकर चिंता। राहुल गांधी ने कह दी बात। सरकार की चुप्पी पर विपक्ष के सवाल। विदेश नीति पर छिड़ी बहस। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने उत्तरी फारस की खाड़ी में खड़े एक अमेरिकी टैंकर पर हमले का दावा किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के हमले में अमेरिकी जहाज में आग लग गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले से पहले IRGC ने एक बयान जारी करके कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना अब उनके नियंत्रण में होगा। इस घटनाक्रम के बाद से संघर्ष में और तेजी आई है, जिसमें ईरान के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं 6 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई है। अमेरिका ने श्रीलंका के दक्षिणी तट पर एक अमेरिकी पनडुब्बी से हमला करके एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया था। इसी हमले के 24 घंटे के भीतर ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला करने का दावा किया है। यानी ईरान और अमेरिका इजराइल का टकराव अब मिडिल ईस्ट से बढ़कर हिंद महासागर तक पहुंच गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने 4 मार्च को दावा किया कि उन्होंने टॉरपीडो से हमला करके हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत डुबो दिया है। समुद्री जहाज को तबाह करने के लिए पनडुब्बी से टॉरपीडो दागा जाता है। श्रीलंकाई नौसेना ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के दावे की पुष्टि करते हुए बताया कि IRIS डेना हिंद महासागर में डूब गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुए इस हमले में 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरानी युद्धपोत पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में टॉरपीडो हमले के बाद हुए भीषण विस्फोट के विजुअल्स दिख रहे हैं। इस हमले में पोत का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसके तुरंत बाद जहाज डूब गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरान के समुद्री तट से 2000 मील दूर ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमले का बदला लेने की बात कही है। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना के अतिथि फ्रिगेट्स देना पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका ने जो मिसाल कायम की है उस पर उन्हें बड़ा पछतावा होगा। अभिसार शर्मा ने इस पर ट्वीट किया, ये बहुत शर्म की बात है और उससे भी बुरी बात यह है कि खामनेई की मौत पर PMO इंडिया, MEA इंडिया की चुप्पी है। ये कैसी विदेश नीति है? भाजपा इतिहास में कैसे याद की जाना चाहती है? स्वाति चतुर्वेदी एक्स पर लिखती हैं, अमेरिका द्वारा टॉरपीडो से डुबोए गए जहाज को लेकर ईरान ने कहा कि वो भारतीय नौसेना का मेहमान था। ये शब्द बहुत डरावने हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने ईरानी नौसेना पर हमला तेज कर दिया है। इसमें ड्रोन के लिए विमान वाहक पोत का काम कर रहे एक कंटेनर जहाज पर हमला और फारस की खाड़ी के पास स्थित नौसैनिक अड्डों पर हमला शामिल है। ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच तेल की सप्लाई को लेकर चिंता जताई जा रही है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है और इसमें से करीब 40% से ज्यादा तेल हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते आता है। अगर इस इलाके में युद्ध या सैन्य टकराव बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होने का असर भारत में पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट के खर्च पर पड़ सकता है, जिससे आम चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसी वजह से LPG और LNG की कीमतों पर भी दबाव बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक तेल की सप्लाई रुकने जैसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बढ़ते तनाव को देखते हुए आगे कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया अभी बहुत अस्थिर दौर में है। आगे हालात और मुश्किल हो सकते हैं। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है क्योंकि हमारे 40% से ज्यादा तेल का आयात हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर आता है। LPG और LNG के लिए स्थिति और भी खराब है। ये संघर्ष अब हमारे इलाके तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत भी डुबो दिया गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। ऐसे समय में देश को मजबूत और शांत दिमाग वाला नेतृत्व चाहिए, लेकिन इसके बजाय भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक आजादी से समझौता कर लिया है। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, ईरान इजराइल युद्ध पर राहुल गांधी का पोस्ट करते हुए लिखा है कि अभी तूफान आना बाकी है, लड़ाई हमारे आसपास पहुंच चुकी है, भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है, LPG और LNG की स्थिति बदतर है, हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डूब गया। प्रधानमंत्री ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता। शिव अरूर ने एक्स पर लिखा, 17 फरवरी को भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड का एक ट्वीट आया था। 2 हफ्ते बाद IRIS डेना समुद्र की तह में पड़ी है। हमारी निगरानी में हमारे ही समुद्री इलाके में करीब 100 नावें जो 19 फरवरी को विशाखापट्टनम में मार्च कर रहे थे, अब समुद्र की गहराई में है। हमारी निगरानी में हमारे ही समुद्री इलाके में। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने एक्स पर लिखा,
जब जहाज भारत के समुद्री सीमा क्षेत्र से बाहर चला जाता है तब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये जिम्मेदारी तब तक नहीं रहती जब तक वे अपने घर नहीं पहुंच जाते। उनका देश युद्ध में है, इसलिए उन्हें भारत की सुरक्षा में ही रुकना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में उन्होंने भारतीय नौसेना से किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मांगी थी और ये घटना भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका के तट के पास हुई है। तो वहीं इस पर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी लिखते हैं, अगर हमने ईरानी जहाज को हमारी मिलान एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया होता तो वो आज वहाँ नहीं होता जहाँ वो था। हम होस्ट थे। मुझे बताया गया है कि इस एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाज कोई गोला बारूद नहीं ले जा सकते, वो बिना सुरक्षा के था। ईरानी नेवी के लोगों ने हमारे प्रेसिडेंट के सामने परेड की थी। यूएस सबमरीन का हमला पहले से प्लान किया हुआ था क्योंकि यूएस को उस एक्सरसाइज में ईरानी जहाज की मौजूदगी के बारे में पता था, जिसके लिए यूएस नेवी को बुलाया गया था। लेकिन आखिरी मिनट में उसने हिस्सा लेने से पीछे हट लिया। शायद इसी ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए यूएस ने भारत की सेंसिटिविटी को नजरअंदाज किया है क्योंकि जहाज भारत के बुलावे पर ही इन पानी में था। हम यूएस के हमले के लिए पॉलिटिकली या मिलिट्री तौर पर जिम्मेदार नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नैतिक और इंसानी लेवल पर है। इंडियन नेवी की तरफ से उन लोगों की जान जाने पर शोक जताना सही रहेगा जो हमारे बुलाए गए थे और जिन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया था। वहीं इस पर ANI ने ट्वीट किया, सरकारी सूत्रों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की राशनिंग की कोई योजना नहीं है। जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कतर दुनिया की लगभग 20% LNG सप्लाई करता है। कतर एनर्जी ने फोर्स मेज्योर घोषित किया है, यानी असाधारण हालात की वजह से सप्लाई प्रभावित हो सकती है। गेल भी फोर्स मेज्योर घोषित करेगा ताकि गैस की सप्लाई सबसे जरूरी सेक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर दी जा सके। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है। ANI ने ट्वीट किया, भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के लिए संवेदना व्यक्त की। वहीं पवन खेड़ा ने इस पर ट्वीट किया, राजनीतिक दबाव या लोगों के दबाव में दी गई संवेदना असली संवेदना नहीं होती। ये सिर्फ दिखावा होता है ताकि खबरों में अपनी इज्जत बचाई जा सके। घटनाओं का क्रम समझिए। स्टेप 1, 28 फरवरी से लेकर आज दोपहर 2 बजे तक सरकार ने ना तो अमेरिका और इजराइल की निंदा की और ना ही ईरान के लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। स्टेप 2, दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की इस चुप्पी को नैतिक कायरता बताया। उन्होंने कहा कि ये चुप्पी साबित करती है कि प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। स्टेप 3, बीजेपी को समझ आ गया कि उसकी चुप्पी उजागर हो गई है। स्टेप 4, फिर नुकसान की भरपाई करने के लिए जल्दी में बीजेपी ने एक प्रतिनिधि को नई दिल्ली में ईरान के दूतावास भेजा ताकि वो वहां संवेदना पुस्तिका में हस्ताक्षर कर सके। लेकिन अनभक्त शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी अभी बिना दिशा के इधर उधर भाग रही है और पूरी तरह से उलझन में दिख रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।